एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या दी हुई है 20 सेमी। चिन्ह प्रपाटी से किसकी होगी? माइनस की होगी। वस्तु की दूरी दी हुई है। वस्तु की दूरी u बराबर माइनस के 15 सेमी। हमसे v पूछ रहा है। प्रतिबिंब की दूरी v क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण के सूत्र से एक बट्टे एफ इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/f इक्वल टू v आपको ज्ञात करनी है। u का मान दिया हुआ माइनस के 15। अब हमारे पास f नहीं है तो हम f को ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि f और r में क्या रिलेशन होता है? f इक्वल टू r/2 होता है। तो f की वैल्यू निकालते हैं। माइनस के 20/2 इसे डिवाइड किया माइनस के 10 सेमी ऑन माइनस के 10 इक्वल टू 1/v माइनस के 1/15। इसको हम पक्षांतर करते हैं। तो 1/v इक्वल टू माइनस के 1/10 प्लस के 1/15। इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 30। तो यह हो गया माइनस के 3 प्लस के 2। तो 1/v इक्वल टू इसको हम घटाते हैं तो माइनस के 1/30। तो v की जो वैल्यू है माइनस के 30 सेमी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी आपके लिए? प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू माइनस के 30 सेमी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है हमारे लिए। वक्रता त्रिज्या दी हुई है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू माइनस के 40 सेमी। ये हमने चिन्ह प्रपाटी से यूज किया है। वस्तु की लंबाई दी हुई है। वस्तु की लंबाई जिसे हम O या H से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है 4 सेमी। दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी हुई है। तो वो जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी u इक्वल टू माइनस के 30 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई, अर्थात आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और लंबाई I या h डैश आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की दूरी v क्वेश्चन मार्क है और प्रतिबिंब की लंबाई I या h डैश, ये भी क्वेश्चन मार्क है। दर्पण के सूत्र से
1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। अब देखिए हमारे पास f नहीं है तो हम पहले f को ज्ञात कर लेते हैं। f इक्वल टू r/2, r की वैल्यू हमारे पास है तो f इक्वल टू माइनस के 40/2, इसमें डिवाइड करते हैं तो f के जो मान है वो कितना आ गया माइनस के 20 सेमी। तो हम इसके मान को रखते हैं तो 1/-20 इक्वल टू v हमें ज्ञात करनी है तो 1/v, u का मान दिया हुआ है माइनस के 1/30। इसको हम पक्षांतर करते हैं आपके पास हो जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस के 1/20 और प्लस के 1/30। इसका हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। इसको डिवाइड करते हैं तो माइनस के 3 और प्लस के 2 तो 1/v इक्वल टू माइनस के 1/60। हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है तो v इक्वल टू माइनस के 60 सेमी। जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंबों की स्थिति v इक्वल टू माइनस के 60 सेमी। और हमें ज्ञात करना है I। इसके लिए होता है रेखीय आवर्धन m इक्वल टू I/O इक्वल टू माइनस के v/u। तो आपके पास m की वैल्यू है नहीं तो हम m का उपयोग नहीं करेंगे। I और O, तो O का मान दिया हुआ है और I हमें ज्ञात करनी है, v अभी हमने ज्ञात किया है और u की वैल्यू दी हुई है तो हम इन दोनों का उपयोग करते हैं। I का जो मान है हमें ज्ञात करना है तो I/u, O का मान दिया हुआ है कितना है 4 सेमी इक्वल टू माइनस, और जो v की जो वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया है माइनस के 60 अपॉन u माइनस के 30। माइनस माइनस पॉजिटिव, हमने 30 से डिवाइड किया 2 टाइम्स तो I/4 इक्वल टू माइनस के 2। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो I इक्वल टू माइनस के 8 सेमी। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वास्तविक है और उल्टा है। ये हमारा जो ऋण चिन्ह है वो दर्शाता है। किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5.0 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू 5 मीटर। इससे हम F निकाल सकते हैं तो फोकस दूरी F इक्वल टू R/2 तो 5/2 2.5 मीटर। ये हमने F ज्ञात कर ली। अब जो बस की जो स्थिति है तो बस एक वस्तु का कार्य करेगी तो बस की दूरी इसे हम क्या मानेंगे u 5 कोई माइनस की होगी मीटर।
दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। हमारे पास f का मान दिया हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2.5 इक्वल टू 1/v हमें ज्ञात करनी है। u का मान भी दिया हुआ है -1/5। इसको तो पक्षांतर करते हैं तो 1/v इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2.5 प्लस के 1/5। इस दशमलव को हम हल करते हैं तो 1/v इक्वल टू 10/25 प्लस के 1/5। 5 से काटते हैं 2 बार और 5 से ये 5 बार, तो 1/v इक्वल टू 2/5 प्लस 1/5। आपका हर समान है, संख्या जुड़ जाएंगी, तो 1/v इक्वल टू 3/5। हमें v ज्ञात करना है, तो v इक्वल टू 5/3 मीटर। तो इसकी डिवाइड करेंगे 1.66 मीटर। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति v इक्वल टू 1.66 मीटर। और हमें आकार ज्ञात करना है। देखो v का जो मान है पॉजिटिव है, तो ये आवासी होगा, आवासी और सीधा। हमें m ज्ञात करना है। आकार m बराबर I/O या माइनस के v/u। तो हमारे पास I और O कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका उपयोग होगा नहीं। हमें m ज्ञात करना है, v की वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया है और u हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के v/u। तो m इक्वल टू v का मान हमने भी ज्ञात किया 5/3 अपॉन u का जो मान दिया हुआ है -5। यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके पास हो जाएगा m इक्वल टू 5/3 × 5, 5 से 5 कट जाएगी, तो m इक्वल टू 1/3। ये m का मान, m क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है। तो रेखीय आवर्धन m इक्वल टू 1/3। उत्तल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। तो आपके पास दर्पण है उत्तल, उत्तल दर्पण, वस्तु की दूरी दी हुई है। वस्तु की दूरी u इक्वल टू -30 सेमी। दूरी का मान दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू +10 सेमी। हमें f ज्ञात करना है। f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दर्पण के सूत्र से वन अपॉन एफ इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। तो हमें f ज्ञात करना है, तो 1/f इक्वल टू v का मान दिया हुआ 1/10 माइनस 1/30। इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा
30 डिवाइड किया 3 - 1 तो 1/f इक्वल टू 2/30 तो f इक्वल टू 30/2 2 से इसमें डिवाइड किया 15 तो f इक्वल टू 15 सेमी। जो फोकस दूरी है उसका जो मान है 15 सेमी है। इसका हमें बनाना है किरण आरेख। माना हमारे पास कोई उत्तल दर्पण है, इसके सामने कोई मोमबत्ती रखी हुई है जिसकी दूरी है 30 सेमी। इससे प्रकाश किरण जाती है, दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद में वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। और एक दूसरी किरण जाती है जिसको हम मानते हैं कि ये अंदर की ओर इस प्रकार से जाएगी और वक्रता केंद्र C पर जाके पहुंचेगी। और जो किरण टकराकर वापस लौटती है उसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों जिस बिंदु को काटते हैं वहाँ पर हमें मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। माना ये कोई वस्तु है या मोमबत्ती, तो ये इसका प्रतिबिंब होगा A' B', जो कैसा होगा, सीधा होगा। एक दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी और 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं कौन सा दर्पण है, हमसे दर्पण पूछ रहा है। तो हमने मान लिया वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी u इक्वल टू -20 सेमी। अब प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। अब वास्तविक है तो v का मान भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू -30 सेमी। ये क्यों है? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। हमसे f पूछ रहा है तो हम f निकालते हैं दर्पण के सूत्र से। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। f हमें ज्ञात करना है तो 1/f इक्वल टू v का मान दिया हुआ है -1/30, u का मान दिया हुआ है -1/20। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 60 -2 -3। तो 1/f इक्वल टू -5/60। हमें f की वैल्यू निकालनी है तो f इक्वल टू -60/5। इसको डिवाइड किया 12 तो f इक्वल टू -12 सेमी। जो फोकस दूरी है वो 12 सेमी है। और ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि जो दर्पण है वो कौन सा है, अवतल होगा। अवतल दर्पण है। और जो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी f इक्वल टू -12 सेमी।